नमस्कार, मैं शायर अली। आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। मैं आपको एक ऐसे धार्मिक स्थान पर लेके आया हूँ जहाँ पर निर्माण कार्य मंदिर का हो चुका है और ये बालाजी सरकार का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। और इस मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं, यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, महाराज जी भी वहाँ खड़े हुए हैं। महाराज जी से भी हम इस मंदिर को लेकर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे पीछे जो पत्थर दिख रहे हैं, अगर हम उस पत्थरों की जांच अगर करवाएं पुरातत्व विभाग से तो हज़ारों सालों पुराने ये पत्थर जो है निकलेंगे शायद, मेरे अनुमान के हिसाब से। बाकी हम महाराज जी से बात करते हैं। बोलो बालाजी सरकार की जय। महाराज जी, जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप इस मंदिर के निर्माण कार्य को किस प्रकार से देखते हैं? हम श्री बालाजी सरकार की महिमा को इस क्षेत्र में विकसित करने की हमारी भाव है कि श्री बालाजी महाराज की कृपा हमारे क्षेत्रवासियों पे, हमारे ग्रामवासियों पे उनकी कृपा बनी रहे। इस दरबार की ऐसी कृपा है कि यहाँ कोई आएगा तो उसकी अभिलाषा और उसकी परेशानी दूर होगी। हमारे सिद्ध स्थान के देवताओं ने ऐसा हमें आभास कराया और कहा कि इस निर्माण को आप करिए और यहाँ से दरबार की महिमा का प्रचार होगा और इस दरबार में जो कोई भी आएगा श्री बालाजी सरकार उसकी सभी व्याधियां दूर करेंगे। भविष्य में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपके क्या जो है विचार हैं, क्या भाव हैं? किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए? प्राण प्रतिष्ठा के प्रति मेरा ये भाव है कि निर्माण कार्य जिस प्रकार से हो गया है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा को हम क्षेत्रीय लेवल से देखना चाहते हैं कि ग्राम के क्षेत्रीय लेवल के लोग, सद्भावना प्रेमी लोग, भक्ति भाव के लोग इसमें आन के अपना योगदान करें और सहयोग करें और एक भव्य आयोजन के साथ में सरकार की व्यवस्थाएं भी यहाँ पे रहें। और ये मैं सरकार को समर्पित करने का और क्षेत्र को समर्पित करके इसका प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। हम जो है आपको अंदर की तस्वीरें मंदिर की दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ निर्माण कार्य आप देखिए, लगभग यहाँ निर्माण कार्य जो है इस मंदिर का हो चुका है, बस प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जैसे कि महाराज जी ने बताया है कि उनका सपना है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है बड़े ही भव्य तरीके से हो और यहाँ पर लाखों की संख्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भक्त यहाँ पर इकट्ठे हों और जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी मौजूद रहें। और हम मंदिर के चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और पीछे जो चबूतरा आपको दिख रहा है, पत्थरों का टीला, वो उस पत्थरों के विषय में भी हम आपको जानकारी यहाँ पर देंगे। ये एक और महाराज जी हमारे साथ चल रहे हैं। महाराज जी, आपका क्या नाम है? हमारा प्रकाश चंद्र योगी जी। हाँ। तो ये जो पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं इस चबूतरे पर, ये हमारे पूर्वजों से भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है कि ये बहुत पुराने हैं। एक बार हम दरवाजे बैठे थे तो पुरातत्व कोई कार्यकर्ता आए तो उन्होंने इस पत्थर की जांच करी। तो ये पत्थर, हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम पत्थर की जांच कर रहे। तो हमने कि इसका क्या कुछ हमारे विषय हमको बता सकते? तो उन्होंने बताया है कि ये 1000 वर्ष पुराना पहाड़ से निकला हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि ये कौन से पहाड़ से निकला है? हमारे पास एक पहाड़ी का पहाड़ 3 किलोमीटर है। बोले इससे नहीं निकला है, ये बाहर का पत्थर है। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे तो हमने उनको सूक्ष्म स्वागत किया और अपने वो चले गए। तो ये हमारा प्राचीन स्थान है। इस पे इष्ट सिद्धियाँ भी हैं। इसमें महान पुरुषों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इसमें जो भी सिद्धि है भारतीय संस्कृति की, देवताओं की, महान पुरुषों की, स्वयं बजरंगबली की कृपा इस पुराने में विराजते हैं। अभी तक इसका कोई रहस्य नहीं खुला कि इस पर क्या है। उनको भी देवता बन के हमको बड़ी रक्षा करते हैं। कभी कोई कष्ट आता है तो हमारी पूर्ण रक्षा करते हैं। और जो भी इनकी मिन्नत करता है अथवा दरबार में आन करके इनको मुजरा माने सलाम करता है, हाजिरी देता है। जो सलाम क्यों निकल गई जी, इस बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है सलाम का?
इसमें कुछ सलाम किसको की जाती है? हिंदुओं में राम नाम कहा जाता है और दूसरे धर्म में सलाम किया जाता है। तो हमारा किसी विद्वानों ने भी कहा है कि इसमें देवता जो विराजे हैं वो बहुमुखी विराजे हैं, सलाम वाले हैं और जय राम वाले भी हैं। बिल्कुल। ये महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग की टीम भी यहाँ पर होकर गई है और इस पत्थर का उन्होंने जो है चेक किया, तो उन्होंने बताया कि 1000 वर्ष पूर्व पुराना का भी करीब ये पत्थर है। और यहाँ पर ये अभी आप देख रहे हैं, ये इसी चबूतरे के नीचे अंदर यानी कि एक ताक टाइप का बना हुआ है, उसमें हनुमान जी महाराज बिल्कुल विराजमान हैं। इनको संकट मोचन के नाम से जाना जाता है और संकटों को हरने वाले यानी कि बजरंगबली, जो संकटों को हरते हैं वो बजरंगबली यानी कि हनुमान जी महाराज। और इस जो चबूतरा है इसके हम आसपास की तस्वीरें महाराज जी आप हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। हम महाराज जी के साथ चल रहे हैं और इस चबूतरे की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये बड़ा चमत्कारी स्थान है। आप देख सकते हैं ये पत्थर, ये चबूतरा यहाँ तक था जी, लेकिन वर्षा के कारण वृक्ष हो गया था एक हिना बिरिया का, उसके कारण ये पत्थर गिर पड़े थे और बराबर इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। इनका एक ही तत्व है कि हमारी ज़मीन से दूर रहो तो बहुत सुखी रहोगी। तो ये यहाँ तक आया, इसके बाद उन्होंने प्रेरणा दी है कि ये उनकी परिक्रमा रहेगी। ये प्राकृतिक हमारे सामने जो नीम का झाड़ उगा था, लेकिन हमने इसको सोचते थे कि ये पत्थर गिर जाएंगे, नाना प्रकार से कोशिश करी हमारे पूर्वजों ने, लेकिन ये नीम नहीं गया और अभी भी वो पेड़ खड़ा है। अगर यहाँ से कोई पत्थर हटाने की कोशिश अगर करे हाँ, या करता है हाँ, तो उसका परिणाम भुगतने को परिणाम उसका वो इतना परेशान हो जाता है कि ये निर्माण भी नहीं चाह रहे। हमारे भाई वगैरह माने पिताजी वगैरह थोड़े संबंधता रूप हो गए थे कि इसका निर्माण करा दे, लेकिन इनने निर्माण का आदेश नहीं दिया। वो अद्भुत लीला है। ये यहाँ पर जो है शिवलिंग है ये महाराज जी, हाँ, ये शिवलिंग भी यहाँ पर, ये भी मतलब प्राचीन है? नहीं है, ये प्राचीन नहीं है, एक इसमें पत्थर है जी, वो इन्हीं देवता का है। तो हमने इनको निर्माण करने के लिए होना रख दिया था। तो जिनको कुछ हमें ऐसे आभास हुए कि हमारा पत्थर को तुमने बंद कर दिया, तो हमने उस जगह से उठा करके इन्हीं को समर्पण कर दिया कि सिद्ध रूप में, कुंवर महाराज रूप में कुछ भी हो, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। अंदर इसके प्राकृतिक जो चट्टानें हैं वो प्राकृतिक चट्टान है। ये चट्टानों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पत्थर हैं, आप देखिए, आप इनका रंग और स्वरूप देख के बता सकते हैं। और यहाँ जैसे कि बताया गया कि पुरातत्व विभाग की टीम भी यहाँ आई थी, पत्थरों की जांच भी की गई। तो आप देख सकते हैं ये पत्थर जो है इस एरिया का तो पत्थर ये है ही नहीं, और काफ़ी प्राचीन जो है इनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्राचीन पत्थर है। और पुरातत्व विभाग की टीम ने ये सुनिश्चित भी कर दिया, कन्फर्म भी कर दिया कि जो है ये 1000 वर्ष करीब जो है पुराने पत्थर हैं या उससे पुराने भी हो सकते हैं। और ये जो चमत्कारिक स्थान जो है वो दतिया ज़िले की ग्राम शिकरी में है। अगर आप भी इस स्थान को देखना चाहते हैं, इन पत्थरों को आप देखना चाहते हैं, तो आप जो है एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और इनके दर्शन ज़रूर करें। बड़ा ही चमत्कारिक और बड़ा ही अच्छा दिव्य स्थान यहाँ पर है। और जैसे कि महाराज जी ने हमें बताया था कि यहाँ पर कई चमत्कार भी हो चुके हैं और आभास होता है शक्तियों के यहाँ होने का, आभास इनको, इनके परिवार को, यहाँ के लोगों को हो चुका है। और अगर कोई यहाँ से जो है पत्थर हटाने की कोशिश करता है तो वो जो है उनको चमत्कार देखने को मिल जाते हैं, यानी कि उनको दंड प्राप्त हो जाता है इस स्थान के द्वारा। तो इन यहाँ से पत्थरों को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये जो पत्थर हैं
ये पत्थर ही इस दिव्य स्थान की पहचान है, जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं पत्थर। महाराज जी और कुछ यहाँ विशेष है क्या? इसके नीचे कोई गुफा वुफा है क्या महाराज जी? इसके नीचे प्रेरणा हुई थी कि इन देवताओं की तपस्या के लिए कोई स्थान बनाया जाए, तो उनकी अलौकिक शक्ति का आभास हुआ, इसलिए उनकी प्रेरणा से हमने इस मंदिर के प्रांगण के नीचे, उस मंदिर के प्रांगण, ये हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण के नीचे एक छोटी सी गुफा का निर्माण कराया है। अच्छा, ये आप लोगों ने ही कराया? हाँ, ये लेकिन आपको आभास हुआ था ऐसा? हमको ऐसी प्रेरणा हुई थी जी। एक बार आज से करीब 40 साल और ज्यादा हो गया, बहुत बारिश हुई, रोड कच्चे थे जी, और रोड कच्चे होने पर पानी का प्रभाव आया, तो आने से है ना एक पानी से पृथ्वी धसक गई, तो उसमें पूरी रात पानी चला, यहाँ तक चला कि उसका पता नहीं पड़ा, और पता न पड़ने पर वो पानी कहाँ चला गया और क्या हुआ वो उसका कोई परीक्षण नहीं किया गया और न पता पड़ा। लेकिन ये चमत्कार हमने अपनी आँखों से देखा कि पानी पूरी रात चलता रहा और पूरी रात इसी के नीचे ऑटोमेटिक जमीन धस गई थी, उस कोई क्रिया में नहीं आई, उसी में समा गया पूरा पानी? पूरा पानी उसी में समा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर घोड़े की आवाज़ भी आती है। हमारे परिवार के बच्चे वगैरह भी इस चमत्कार को देखते हैं कि घोड़ा पे कुंवर महाराज का नाम लेते हैं और सिद्ध बाबा का नाम लेते हैं, जिंदों का नाम लेते हैं। इस प्रकार है ना तमाम देवता आन करके सबकी रक्षा करते हैं, सबकी मनोकामना करते हैं। बोलो कुंवर राजा महाराज की जय। ऐसे ही देव स्थान हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और तो आप देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। ये मंदिर के पास में यहीं पे ये सामने जो जगह दिख रही है, ये यहाँ के जो महंत हैं महाराज जी, उनकी ये खुद की स्वयं की ज़मीन है, वो खुद इस भूमि के स्वामी हैं और इस भूमि को इन्होंने मंदिर के लिए ही समर्पित कर दिया है। और यहाँ पर इनका सपना है कि एक यहाँ पर धर्मशाला वगैरह या जो भी मंदिर से संबंधित अगर किसी काम में आती है तो उसके लिए तत्पर तैयार हैं और इस ज़मीन का इन्होंने मंदिर के लिए ही दान कर